हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं? आपके बच्चे आपसे ये पूछें या ना पूछें, आप उसे ये ज़रूर बताइएगा कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं। हम फ़लस्तीन से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये फ़लस्तीन अम्बिया अलैहिस्सलाम का मस्कन ज़मीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी और इसको अपना घर बनाया था। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसी जगह पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक महराब भी बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी जगह पर बैठकर पूरी दुनिया में हुकूमत फरमाया करते थे। चूंटी का वो एक मशहूर किस्सा जो एक चूंटी ने अपनी दूसरी बाकी चूंटियों को कहा था कि ए चूंटियों अपनी बिलों में घुस जाओ, यही एक वाक़या अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादी नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी महराब इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मुल्क के बारे में कहा था, अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दर शहर में दाखिल हो जाओ। इसी को ही उन्होंने अमन वाला शहर कहा था। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर को शिरक से पाक होने और अम्बिया अलैहिस्सलाम के का मस्कन होने की वजह से ही कहा था। इस शहर में कई मौजज़ात वकू पजीर हुए जिनमें एक कुंवारी बीबी हज़रत मरियम के बदन से ईसा अलैहिस्सलाम की भी विलादत मुबारक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर से आसमान में उठा लिया था। क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसी सरजमीन पर वापस आना, और ये मौजज़ा इसी शहर के पास एक सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के एक मुकाम बाबे लूत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। शहर से ही याजूज मजूज का किताल और फसाद शुरू होगा। इस शहर में वकूत होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने की एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज आज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा यानी फ़लस्तीन से बैतुल्लाह यानी मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवा कर गए थे। ये वाक़या पेश आया। वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबला तैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात मेराज पर जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस लाए गए, फ़लस्तीन लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में अम्बिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अम्बिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? तो आपने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाने काबे। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। इस्लाम के सुनहरी दौरे फ़ारूकी में दुनिया भर की फतवाहत को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और वहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्दस कुरान के पहले से हुआ करता था। कुरान नाज़िल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुद्दस इस शहर की तकदीस की वजह से है जो इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। इस शहर के असूल और उसे रूमियों से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।